तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले फिटर फर्स्ट ईयर का जो आज हुआ है। अगर आपके यहाँ कुछ दूसरा पेपर हुआ है तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप करें कि वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है ITI में किसी भी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमने आप सभी का जो मेरा ऐप है MPN ऑनलाइन स्टडी, और जो ऐप है MPN ऑनलाइन स्टडी, अभी मैंने इस ऐप को फ्री कर दिया है। आप वहाँ पे जाइए, बहुत सारे सभी ट्रेड के टेस्ट जो है मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, पेपर भी है, बहुत सारी मटेरियल है। आप वहाँ पे जाके अच्छी तैयारी करके पास हो सकते हैं। आप इस ऐप को जो है डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट रह जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हाट्सएप कर लें, तो वहाँ से आप हमें जो आज का पेपर है वो भी शेयर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को भी शेयर कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है साथियों, आपको जॉब बनाना है, टूल और इक्विपमेंट की सूची बनानी है, इसके बारे में लिखना है और चित्र के अनुसार आपको जॉब बनाना है। और सभी ये माप जो दिए गए वो मिलीमीटर में है। और यहाँ पे टॉलरेंस दिया गया है, मतलब टॉलरेंस का मतलब 0.02 mm टॉलरेंस, मतलब प्लस माइनस दोनों दिया है। मतलब इतना थोड़ा सा 0.2 mm का गैप जो है चल जाएगा, मतलब फिटिंग में। तो आपको ये जॉब बनाने के लिए आया होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको जॉब को बनाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉब को जो है बना लिया है। अब जॉब को बनाने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को जो है मैं माप दिखा देता हूँ। जॉब की जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए है। इसकी जो चौड़ाई है 30 है, लंबाई जो है 15 और 20 मिला के 35 है। तो 30 × 35 और मोटाई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 है। सेम साथियों इसका भी है, दोनों का सेम ही है, पार्ट ए और पार्ट बी का। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे, हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले उद्देश्य। मतलब अगर आप ये करके आए होंगे तो आप ये मान के लिए कि आपको जो है 250 में से 250 नंबर फिक्स मिलने वाले ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, उद्देश्य में मैंने डाला हमें क्या करना था, तो हमें साधारण फिटिंग बनाने का अभ्यास करना था। रॉ मटेरियल में साथियों जहाँ पे 35 था वहाँ पे हमने 37 कर दिया, 30 था मैंने 32 कर दिया, 10 था मैंने 11 कर दिया। इसलिए कि क्योंकि साथियों ये माइल्ड स्टील साइज है, जो हम जब लोहा खरीदने गए तो हमें थोड़ा बढ़ा के ही लेना चाहिए था। और पार्ट भी मैंने दोनों में सेम इसीलिए लिखा है, और फिनिशिंग साइज दोनों की सेम है, जो कि जॉब में बना के आई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या करना है। तो जहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन दिया गया था आप सभी को टूल्स और इक्विपमेंट के लिए, तो अगली हेडिंग हम डालते हैं टूल्स और इक्विपमेंट का। टूल्स और इक्विपमेंट मतलब इस जॉब को बनाने के लिए क्या क्या टूल लगे उसकी लिस्ट देनी है। तो इस जॉब को जब भी हम बनाएंगे तो हमें क्या क्या लगेगा, स्टील रूल लगेगा, ट्राई स्क्वायर, फ्लैट फाइल, स्मूथ फाइल, लेटर पंच, नंबर पंच, बॉल पिन हैमर, बेंच वाइज, ड्रिल मशीन, हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड, सरफेस प्लेट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। ये टूल्स है साथियों जो कि लगने वाले हैं आप सभी को जॉब में बनाने के लिए। तो इसलिए इसका नाम जो है आपको लिख देना है। इसके बाद साथियों आगे चलते हैं। अगला है वर्किंग मेथड, मतलब कार्य ऑपरेशन, मतलब कार्य विधि, हमने कैसे जॉब को जो है बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या किया साथियों, माइल्ड स्टील के 2 टुकड़े प्राप्त किए, मतलब खरीद कर लाया। उसके बाद उस पर हमने मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। मार्किंग मीडिया का लेप क्या होता है साथियों, जैसे किसी कागज़ पे लिखने के लिए हम पेंसिल करते हैं ना, तो वैसे हम जॉब खरीद के लाते हैं तो वो जॉब पर हम मार्किंग नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, सफ़ेद रंग के चाहे चौक रगड़ देते हैं या नीले रंग का कोई मार्कर रगड़ देते हैं, ताकि उस पर हम कुछ चीज़ ड्राइंग करें तो मुझे दिखे, उसी मार्किंग मीडिया कहते हैं। उसके बाद साथियों जब मार्किंग मीडिया सूख गई, तब हमने क्या किया, डार्ट पंच और बॉल पिन हैमर और स्क्राइबर की सहायता से हमने क्या कर दिया, उस पर मार्किंग कर ली। मतलब हमने अपनी जो जॉब है उसको बना के उसकी जो ड्राइंग है उस पर जॉब के ऊपर बना दिया टुकड़े पे। अब साथियों हमने क्या किया, मार्किंग हो जाने के बाद जो भी अतिरिक्त मटेरियल बना मैंने उसे एक सब प्लेट की सहायता से क्या किया, काट के अलग कर दिए। अब हमें कितना मिला, जितना मुझे चाहिए था उतना हमें प्राप्त हो गया। अब जो हमने क्या किया, जॉब को ट्राई स्क्वायर, माइक्रोमीटर, स्टील रूल की सहायता से उसकी जांच परख कर लिया कि सही है। उसके बाद जो थोड़े बहुत मटेरियल बचे थे हमने फ्लैट फाइल की सहायता से हटा दिया। बाद में जब हमारा मटेरियल जो है बन के तैयार हो गया, तो हमने क्या किया, जो छोटे छोटे ड्रिल पॉइंट दिए थे ड्राइंग बन जाने के अनुसार कॉर्नर पे, वो ड्रिल मशीन की सहायता से उसमें ड्रिलिंग कर लिया। और अब जो है जॉब जब हमारा मुझे लगा कि पूरा बन गया, तो हम क्या करेंगे, स्मूथ फाइल की सहायता से उस पर फिनिश करके उस पर अपना नाम और रोल नंबर लिख के हमने जमा कर दिया कॉलेज में। अब साथ में लास्ट हेडिंग आती है, वो क्या आती है, लास्ट हेडिंग जो आती है वो आती है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, मतलब इस जॉब को बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए, वो आप सभी को क्या करना है, लिखना है।
तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो आप सभी को पता है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं ड्राइंग को अच्छे से समझना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे। दूसरे नंबर को बिना हत्थे वाला हैमर प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो चोट लग जाएगी। बिना हैंडल की हमें फाइल अर्थात रेती भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मार्किंग टूल को कटिंग टूल के हमेशा अलग रखना चाहिए। फर्श पे तेल और गिरा ना हो, बिजली के वायर जो है खुले नहीं हो। ये सारे पॉइंट है जो आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन में डालने हैं। आई होप आपको कुछ इसी प्रकार से करके आए होंगे जिसमें आप सभी के अच्छे नंबर आने वाले हैं और सभी लोग पास भी हो जाएंगे। और सीबीटी की बात है तो साथियों आप हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड करिए।